आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक भाई का सवाल था, कारी साहब अंगूठी के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी का अमल बताएं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंगूठी के ऊपर हाज़िरी कैसे होती है, इसकी हकीकत क्या है और इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। और ये जो पीछे आप बच्चा देख रहे हैं बड़ा, ये सुलेमान शाह मेरा भतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 पारों का हाफिज़ हो चुका है। आप दुआ भी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जल्द से जल्द मज़बूत कामिल हाफिज़ बनाए और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और ये शहज़ादा अली, और हाँ चुमिला आए ये अली हसन शाह है। आज इसने मुझे अजीब बात की, यही गहन जुलो बुखारो घर जुलो, आज इसने मुझे अजीब बात कही है। मैं अपनी बात की तरफ वापस आऊँगा। ये सुबह सुबह अजीब मंजर हुआ। मैं उठा हूँ जब नमाज से पहले, तो जब ये अपना उठता है नमाज से पहले तो मुझे कहता है अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा, कहता है क्या हाल है, ठीक है, तुम्हारे बाल बच्चे ठीक है? तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये अजीब आज इसने बात की, वरना सलाम दुआ लेता है। या पहली दफ़ा इसने कहा कि आपके बाल बच्चे ठीक हैं। मैंने कहा, आगे से मैंने भी इसको हंस के कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल बच्चे ठीक हैं, मतलब आपके बाल बच्चे ठीक हैं, आपकी बीवी ठीक है? कहता है हाँ मेरे बच्चे ठीक हैं। मैंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? तो कहता है मेरे 4 बच्चे हैं। अपना नाम इसने नहीं बताया क्योंकि ये तो बाप था। चारों भाइयों के नाम इसने, कहता है मेरा बड़ा बेटा तैमूर शाह है, दूसरा हुसैन शाह है, तीसरा एहसन अहमद, ये 4 नाम इसने बताए। तो ये बच्चों की मस्ती होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अमलियात के अंदर बहुत सारे लोग तुक्के भी मारते हैं, बहुत सारे लोग तजर्बे भी करते हैं और बहुत सारे लोग मुशाहिदात और बहुत सारे मामलात इसके अंदर करते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कुछ अंगूठों के ऊपर हाज़िरी कराते हैं और कुछ खुशबू के अंदर हाज़िरी की जाती है, किसी कोई पलीती के अंदर हाज़िरी करवाता है अपने हज़रात की जिसको हम काला इल्म कहते हैं। तो आज जब मैं इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा था तो मैं इस पर गौर कर रहा था, तो बाबा जी दादाजी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल याद आया। वो मुझे फरमाने लगे, मेरा पुत्र कि दुनिया दा कामिल इंसान जड़ा है वो पीर होंदे और दुनिया दा सब तो गलीज़ इंसान जलील इंसान ही पीर होंदे। तो अब मैं इसकी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। उन्होंने फरमाया दुनिया का सबसे गलीज़ तरीन जो इंसान है वो पीर होता है और सबसे पाकीज़ा जो है वो भी पीर होता है। तो मैंने कहा बाबा हुजूर ये किस तरह से है? मैं और मेरे चाचा का बेटा इसाक शाह हम इकट्ठे काम सीखते थे। तो दादाजी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो पीर लोगों की इज़्ज़त नहीं करते, ख़ास तौर पर बच्चियों की, और अमलियात के अंदर अजीब तुके करते हैं, अजीब मामलात को उलझा देते हैं, तो वो जलील बन जाते हैं और वो तजर्बे करने की बुनियाद पर अपना ईमान भी बाज़ौक़ात खो देते हैं। क्योंकि जब आदमी तजर्बे करता है या उसके अंदर नुकसान होता है या उसको फ़ायदा मिलता है। अगर तो उसको फ़ायदा मिला है, अब उस फ़ायदे को दीन के मुताबिक देखना चाहिए। शरीयत हमें क्या कहती है? अगर शरीयत के अंदर उसकी गुंजाइश मिलती है, शिर्क उसके अंदर नहीं है, बिदात से पाक है, तो वो अमल करना कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कुछ काम ऐसे होते हैं कोई इंसान को बहुत सारे मामलात से पीछे धकेल देते हैं। तो जब बाबा हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो लोग सही सुन्नत के मुताबिक काम करते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों की हया करते हैं और ख़ास तौर पर माँ बहनों की इज़्ज़त करते हैं, जो मरीज़ा उनके पास आती हैं, तो वो सबसे पाकीज़ा लोग होते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जितना मैं समझता हूँ ये सिर्फ शोख्ताबाजी है कि अंगूठी के ऊपर देखने बैठ जाना, आंखें निकाल लेना, आपके ऊपर ये है वो है। मैं आपको अपने खाला के बेटे की बात बताता हूँ। वो मेरा क्लास फेलो भी था, लेकिन अब वो दूसरी पटड़ी पर चला गया तो मैं उससे ज़्यादा राब्ता अब नहीं करता। उसका नाम कारी रफ़ीक शाह साहब है। वो मेरे इकट्ठे मदरसे के अंदर हमने मंजिल सुनाई है जब हमारा कुरान पाक हिफ़्ज़ हो चुका था, तो जिसको हम गर्दान कहते हैं। तो मैं भी गर्दान कर रहा था, नहीं मैं हिफ़्ज़ कर रहा था, वो गर्दान, मेरे आखिरी पारे बचे हुए थे उस वक़्त। तो वो भी इसी तरह करता है, जब किसी के घर में जाता है आंखें निकाल लेगा, अजीब अपनी शक्ल बना लेगा, लोग उससे डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार वाकई हमारे ऊपर जादू हो गया, जिन्नात हो गए, जादू का हमला है या जिन्नात का हमला है। तो वो उसकी वजह से जो फ़ायदा उठाता है, वो लोगों से पैसों की डिमांड करता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़ीस वसूल करता है। लेकिन मैंने ये देखा है उसको, उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है। और आप ये भी कहेंगे कारी साहब पैसे तो आप भी लेते हैं, पैसे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से सही लेता हूँ जितना मैं समझता हूँ, लेकिन ये कि मैं किसी
किसी को गलत गाइड नहीं करता, क्या आपके ऊपर फलां मामलात है, मुख्तसर बात करके अगले उसको टॉपिक बंद करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ मरीज़ का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको डराने से बेहतर है कि आप उसके इलाज पर तवज्जो दें, उससे फ़ीस ले लें। फ़ीस हम टाइम की लेते हैं, तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग इस तरह के काम करते हैं ये सिर्फ शोख्ताबाजी है। अंगूठों के ऊपर हाज़िरी करवाना, अंगूठी के ऊपर जिन्नात इतना फारिग नहीं होते कि आपके अंगूठे के ऊपर आ जाएंगे। हाँ, एक बात है, ये दो सिस्टम होते हैं, या तो आप अगर काला इल्म करते हैं फिर तो आप जहाँ पर मर्ज़ी इनको जाके बिठा लें, क्योंकि आपने शैतान की पूजा करनी है, तो वो जिस जगह पर आप उनको बुलाएंगे आगे से उनकी डिमांड भी वही होगी। आपको पलीती खाने के लिए कहते हैं, पीने के लिए कहते हैं, या गुनाह करने का कहते हैं, तो आप उनकी डिमांड मानेंगे, वो आपकी डिमांड मानते हैं। जो जिन्नात नेक होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो आपको अच्छे कामों की तरगीब भी देते हैं और ख़ुद भी अच्छे काम करते हैं। जब वो खुद अच्छे काम करते हैं तो आपको बुरे काम नहीं करने देते। इस वजह से अक्सर आमिलीन बीमार भी होते हैं, नुकसान उठाते हैं। जब वो पैसे की परवाह नहीं करते, वो पैसे कमाने के लिए अपना दीन छोड़ने लगते हैं, दीन से दूर होने लगते हैं, वही जिन्नात फिर उनको परिजत भी लगाते हैं, उनको नुकसान भी देते हैं। तो इसके साथ एक भाई का और भी सवाल था सूरत अल कमर, सूरत शम्स के हवाले से। तो मोहतरम सामीन, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई कि मेरे बुज़ुर्गों ने इसकी ज़कात नहीं अदा की हुई, और मैंने अपने बुज़ुर्गों को आपका नाम और सारे मामलात भेज दिए हैं। आज या कल तक जैसे वो मेरे पास वापसी उसका पैगाम आएगा इंशाअल्लाह उसकी ज़कात के हवाले से, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि आप सूरत शम्स या सूरत कमर की कैसे ज़कात अदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ है कि रब्ब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को 100%, मैं अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, 100% क्या होता है कि जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात फरमाते हैं बस उसी पर अमल होना चाहिए, और वही हमारा दीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाज़त फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिर्क बिदआत से महफूज फरमाए। अस्सलाम।